हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो है 6/1/2004 और जो जन्म स्थान है वो दिल्ली है और जो जन्म समय है वो 5:37 सुबह के हैं। अब देखिए, जो इनकी कुंडली बनकर आती है, जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की बनती है और वृश्चिक लगन के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, जो कि जाकर पंचम भाव में बैठे हैं मीन राशि में। अब ये एक केंद्र त्रिकोण का संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ पर ये मंगल बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट देने के लिए ये मंगल तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इनका जो मंगल है, अब मंगल है एक अग्नि तत्व ग्रह और अग्नि तत्व ग्रह जब जल तत्वीय राशि में जाएगा तो उसके कुछ, क्योंकि मित्र राशि में है, अच्छे भाव में है, तो रिजल्ट तो अच्छा देगा, जीवन में धन देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, हर चीज़ देगा। लेकिन व्यक्ति के अंदर आलकस होगा, क्योंकि जब मंगल मीन राशि में होता है या कर्क राशि में होता है, ये जलीय तत्व राशि में होता है, वृश्चिक में भी हो, तो व्यक्ति के अंदर आलकस की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। और जब अग्नि तत्व जल तत्व में जाते हैं तो जो अग्नित्व होता है, जो एक फायर होती है किसी भी चीज़ के काम करने की, किसी भी चीज़ के उत्साह की, उसमें कमी आ जाती है, तो ये व्यक्ति के अंदर आलकस के रूप में दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति को आलकस जैसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और अपने अब आलकस ही किस्म करेंगे, पढ़ने लिखने में आलकस करेंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इनको आलकस जैसी स्थिति से बचना चाहिए, लेकिन बाकी सब स्थितियों में मंगल इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है, जीवन भर लाभ देंगे और जीवन में हर प्रकार का सुख भी देंगे। अब जो इनके पंचम के स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं और पंचम के स्वामी बनकर दसम भाव में बैठे हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति का अच्छा निर्माण कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और दसम भाव में गुरु को अच्छा मानते हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंह राशि में है, मित्र की राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में है और ये ग्रह भी अग्नि तत्व में ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो गुरु हैं उनकी दृष्टि पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए गुरु दसम भाव में बैठकर दशमेश को देख रहे हैं, जो कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में बिजनेस करें और वाणी का व्यापार करें, वाणी से संबंधित काम करें, तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि वाणी के स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योगी बना हुआ है। तो वाणी से संबंधित काम करके जीवन में बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ती है। ये जो गुरु हैं व्यक्ति को बहुत अच्छा सलाहकार बनाते हैं, व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, बहुत तेज बुद्धि का बनाते हैं और व्यक्ति बहुत साधारण प्रवृत्ति का होता है, बहुत तेज तर्रा नहीं होता है, बहुत चालाक दिमाग का नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन कम करनी चाहिए अपने जीवन में, और अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ में ज़्यादा लगे रहते हैं और कार्य क्षेत्र पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि गुरु से प्रभावित होने के कारण उनका व्यक्तित्व इस प्रकार की चीज़ों में हो जाता है। ये गुरु यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रॉब्लम भी देंगे जीवन में, लेकिन वो प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र को स्थिर करने के लिए होगी। तो ये गुरु यहाँ पर ठीक है, अच्छे रिजल्ट देने वाली स्थिति में है। यहाँ पर देखिए नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो अष्टम भाव में बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। तो ये यहाँ पर एक समस्या है कि इनके लग्नेश अच्छे हैं, पंचमेश भी अच्छे हैं, लेकिन इनके जो भाग्येश हैं वो अच्छे नहीं है। भाग्येश अष्टम भाव में जुड़ गए तो इनको जीवन में भाग्य से संबंधित मामलों में संघर्ष करना पड़ेगा। और इनके जीवन में चंद्रमा शनि के साथ हैं, विषयोग है, अष्टम में है, तो मानसिक जो तनाव है, मानसिक जो परेशानियां हैं वो इनके जीवन में हर समय बनी रहती हैं, हर समय मानसिक परेशानी से परेशान रहते हैं। और जब अष्टम भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति का मन करता है कि वह अपने जीवन को समाप्त करे और अपने जीवन की जो समस्या है उसको ख़त्म कर ले। मतलब वो सोचता है कि वो अपने साथ कुछ गलत करके अपने जीवन को समाप्त करे और उसे लगता है कि उसके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि आपकी भाग्येश हैं, वो भाग्येश बनकर अष्टम में है, तो जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना आपको ये रिजल्ट देंगे। लेकिन ये पीड़ित हैं, ये बात तय है, तो इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि इनके कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएँ। यहाँ पर ये पक्ष बल से बली हैं, क्योंकि बिल्कुल सूर्य के सामने है, तो ये पूर्णिमा के चंद्रमा कहलाएंगे। और ये
अपना रिजल्ट भी देंगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन इनके अष्टम भाव में होने के कारण ये थोड़ा संघर्ष भी देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, लेकिन ये भाग्य भी देंगे, ये भी तय है। देखिए शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में है, जो सप्तम के समय बनते हैं और 12वें के समय बनते हैं। तो ये भी अच्छी स्थिति है कि जब सप्तम का स्वामी तीसरे में होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, व्यक्ति वैवाहिक जीवन में अपने संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। और शुक्र भाग्य भाव को देख भी रही हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों का सुख भी मिलता है। जब तीसरे भाव में शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों को सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में यात्राएं करता है और ऐसे व्यक्ति की जो लेखन कला होती है, बोलने की शैली होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए जो ये लग्नेश है, ये लग्नेश लग्नेश देखिए, लगन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और जो लग्नेश है उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है जो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल को दिखाती है, संघर्षों को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि इनका सवाल है कि इनको बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, और व्यापार में भी इनका सवाल है कि इनको बिल्डिंग मटेरियल्स और लोहे का काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए लोहे और बिल्डिंग मटेरियल्स का जो काम आता है वो शनि के अंतर्गत आता है। और आपकी कुंडली में देखिए शनि अष्टम भाव में, जो आपके स्ट्रगल को दिखाते हैं कि आपको जीवन में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपके जीवन में परेशानियां बहुत आएंगी, आपको कदम कदम पर परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। और आपकी कुंडली में शनि कारक भी नहीं, क्योंकि वृश्चिक लग्न कुंडली में सूर्य मंगल चंद्रमा ये कारक होते हैं, बुध शुक्र शनि कारक नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरे घर के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी बनते हैं, जाकर अष्टम भाव बैठे हैं। तो आप लोहे या शनि से संबंधित व्यापार ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको इससे समस्याएं कम होगी। क्योंकि अगर आप इस तरह के संबंधित व्यापार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। अगर आपको व्यापार करना है तो आप देखिए गुरु से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, आप कोई टीचिंग से रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं कोई। और देखिए ये जो गुरु हैं ये सूर्य को देख भी रही हैं, जो कि सूर्य, और देखिए यहाँ पर सूर्य की राशि में गुरु है और गुरु की राशि में सूर्य, तो इनका आपस में परिवर्तन भी है। तो आप देखिए कि आप सूर्य या गुरु से संबंधित जैसे कि आभूषण निर्माण का काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, तो आप कपड़ों का काम भी कर सकते हैं। आप ये 10वें से आपके जो है वो सूर्य हैं, तो आप बिजली से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी के सामान बेचने का या इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी प्रकार से सामान बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह का आप बिजनेस कर सकते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ ये काम होगा। और गुरु से रिलेटेड आपको स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, कॉपी किताब की दुकान खोल सकते हैं, या फिर गुरु से रिलेटेड जो धार्मिक जो सामान होते हैं उनको बेचने का काम कर सकते हैं, उनकी सेलिंग परचेज का काम। तो इस प्रकार का काम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन लोहे या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम आपको समस्या दे सकता है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है और शनि के अंतर्गत ये सब काम आते हैं। और देखिए आपके लाभ भाव को, जो जीवन में लाभ होता है, लाभ भाव को मंगल देख रहे हैं, तो आप रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, अपना खाने पीने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव को मंगल भी देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी नवमांश कुंडली के अनुसार क्या स्थिति बनते हैं, जो काम की स्थिति है। देखिए मंगल यहाँ पर दसम भाव में है, तो मंगल से रिलेटेड भी आप व्यापार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो धनु राशि बनी हुई है, यहाँ पर धनु राशि बनी हुई है, और धनु राशि के जो स्वामी बनते हैं वो नवम भाव में है। तो आप यहाँ पर भी देखिए गुरु से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी त्रिकोण में है, नवम भाव में है, आपको भाग्य का साथ उस काम में मिलता रहेगा। आप गुरु से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड अगर काम करेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी, लक सपोर्ट मिलेगी, और आपको हर प्रकार की सपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप शनि से रिलेटेड काम करेंगे, देखिए यहाँ पर शनि फिर 12वें भाव में है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। और शनि आपके ना लगन में अच्छे हैं, कारक हैं, ना नवमांश में कारक हैं, किसी भी कारक नहीं है। तो शनि का काम आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देगा, लाभ कम देगा। दशमांश को भी हम एक बार देखते हैं। अगर हम दशमांश की बात करते हैं तो दसम भाव के उसमें बनते हैं शनि, जो कहाँ पर बैठे हैं, वो फिर अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये भी अच्छा सूचक नहीं है। मतलब किसी भी, जैसे नवमांश है और दशमांश है, किसी भी ग्रह का 6, 8, 12 में बैठना वो उस काम को डिनाई करता है कि इस काम से आप बचिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इस काम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप करते हैं। तो ये आपके राहु के साथ हैं और 8वें भाव में है, तो ये समस्या आपको दे सकते हैं। और देखिए गुरु यहाँ पर भी अच्छी स्थिति में है,
सूर्य में यहाँ पर केंद्र त्रिकोण में है, तो आप इनसे संबंधित काम कीजिए, बिजली से रिलेटेड काम कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कीजिए, आभूषण से मिलकर कपड़ों का काम भी आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम आप कर सकते हैं, ये काम आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके लिए शनि से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स, लोहे का काम आपके लिए उचित नहीं होगा, उसमें आपको समस्या रहेगी। ये आपकी लगन नवमांश और दशमांश से भी पता चलता है, क्योंकि शनि आपके अष्टम में, दशमांश में भी है और लगन में भी है, तो ये प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि अष्टम बहुत स्ट्रगल का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इनका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो इनके सप्तम भाव का जो स्वामी हो तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में बैठने पर वैवाहिक जीवन का जो जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आती है। यहाँ पर देखिए कि इस शुक्र पर कोई पापक ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, नहीं, किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर नहीं पड़ रही है। और ये जो शुक्र हैं ये आपके नवम भाव को भी देख रही हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छी अवस्था का आपका वैवाहिक जीवन है। और वृश्चिक लगन वालों का वैवाहिक जीवन ठीक होता है, अच्छा होता है। लेकिन देखिए आपकी कुंडली में लगन आपका वृश्चिक है और जो चंद्रमा आपका 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि में बैठा है। देखिए दोनों ही बिल्कुल विपरीत स्थिति में है, क्योंकि दोनों ही परम एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि वृश्चिक लगन में मंगल और मिथुन में बुध एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और इस तरह की स्थिति में व्यक्ति द्वंद्व की स्थिति में रहता है, प्रत्येक कार्य में उसको द्वंद्व रहता है, प्रत्येक कार्य में कन्फ्यूजन रहता है, और प्रत्येक कार्य में उसको प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी भी सही डिसीजन पर एकदम से व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। तो ये समस्या आपको, चंद्रमा आपका बहुत प्रॉब्लम देने वाला है, और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग भी आपकी जो जीवन की स्थिति है वो मानसिक रूप से कमज़ोर दिखाई पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन इनका है कि आप कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा। देखिए स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पंचम का स्वामी जो है वो दशम में है, और पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव है, मंगल है, और शनि का भी प्रभाव मंगल पर है। तो अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपके बुध की बात करें तो बुध आपके लिए भी कारक नहीं होते हैं, और किसी ग्रह का प्रभाव स्टॉक मार्केट पंचम भाव से रिलेटेड नहीं है। देखिए आपको कोई विशेष लाभ स्टॉक मार्केट से नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट में आपको पैसा डूबने की आपकी संभावना ज़्यादा है, और लाभ की संभावनाएं आपको कम है। देखिए अगर हम नवमांश की बात करते हैं, देखिए ये आपका पंचमेश है, और पंचमेश कहाँ पर बैठा है, ये देखिए अष्टमेश में, अष्टम में, तो ये भी समस्या है। तो ये क्योंकि पंचम भाव से स्टॉक मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा का पता लगता है, और अगर ये स्थिति अच्छी है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी स्थिति यहाँ पर नवमांश में अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो आपको नुकसान ज़्यादा देगी, आपको फ़ायदा कम देगी। तो यहाँ पर ये स्थिति है। अगला इनका क्वेश्चन है कि क्या आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। देखिए पॉलिटिक्स के लिए अगर हम देखें, देखिए पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके दसम भाव में गुरु हैं, और दसम भाव पर राहु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव भी है। तो आप पॉलिटिक्स में तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें लिए आपको बहुत समय लगेगा, काफ़ी लंबा समय आपको उसमें लगाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय आपको उसमें देना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में आपके जो सूर्य हैं, जो दशमेश है, वो अच्छी अवस्था में है, मतलब ये धनु राशि में है, और अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व राशि में है, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है सूर्य के लिए। जब सूर्य मेष में हो, धनु में हो और सिंह में हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, और दसम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव है। शनि राहु का प्रभाव होने से व्यक्ति को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है, दुख झेलने पड़ते हैं, पीड़ा झेलनी पड़ती है, तब जाकर वो कहीं सफल माना जाता है, कहीं वो सफल होता है। तो पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत लंबा समय है, बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होगा। ये आपके लिए कोई बेहतर करियर ऑप्शन इस कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है। आप अपने शौक के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोई बेस्ट करियर या कोई बेस्ट जो सक्सेस है आपको इस क्षेत्र में नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ जो बिजनेस बताया या जो काम बताएं, या फिर आप अपने टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं, या आपको जो बिजनेस बताए गए हैं उनमें जा सकते हैं, तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, श्रेष्ठ धन मिलेगा, श्रेष्ठ आपके जीवन में सुख सुविधाएं होंगी। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। पॉलिटिक्स में जाकर आप अपने जीवन के समय को लगाएंगे, लेकिन उसमें आपको विशेष लाभ नहीं होगा। अब आप देखिए आपके जीवन में जो स्थिति है, आपको लग्नेश को मजबूत करना होगा, क्योंकि लगन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, और लग्नेश भी यहाँ पर
मीन राशि में है, पंचम भाव में है। और मंगलवार को आप मंदिर जरूर जाइए और आप एक मूंगा धारण कीजिए। मूंगा धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर मूंगा आपको धारण नहीं करना है तो आप एक पुखराज धारण कीजिए, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सबसे श्रेष्ठ तो आपके लिए पुखराज रहेगा, क्योंकि आपके गुरु दसम भाव में है और वो दूसरे और पांचवें के स्वामी बनकर दसम भाव में है। अब देखिए, आपको जो वर्तमान में जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, और राहु की दशा आपको जनवरी 2024 तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको जो दशा आएगी वो गुरु की आएगी, और गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। तो गुरु से संबंधित आप अपना काम करिए। गुरु से संबंधित जो आपको बताया गया है वीडियो में वो आप कीजिए, वो आपकी सही, क्योंकि आने वाले जो अब समय है जनवरी 2024 में के बाद का समय आपके गुरु की दशा का होगा, जो आपके फेवर का होगा, जिसमें आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, हर प्रकार का साथ, हर प्रकार का सपोर्ट, हर प्रकार का जो सुख सुविधा आपको जीवन में मिलेगी। आपके जीवन के प्रत्येक काम सही होते चले जाएंगे और आपके जीवन के सही समय पर आपको सही दिशा प्राप्त हो रही है। तो आप पुखराज धारण कीजिए, जिससे आपकी दशा का रिजल्ट आपको और अच्छा मिले। और सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, संडे को गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और सबसे जरूरी जो आपके लिए है चंद्रमा, सोमवार के दिन आप मंदिर जाइए, जरूर जाइए और शिव जी पर जरूर जल चढ़ाइए। शिव जी के सामने बैठ कर आप चंद्रमा के जो बीज मंत्र है उसका जाप जरूर कीजिए, और ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत कमज़ोर है। चंद्रमा को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि चंद्रमा मजबूत करने से आपका मन अच्छा रहेगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, अपना ध्यान अच्छा कर, क्योंकि आपका सबसे बड़ी समस्या आपकी है कि आपको फोकस अच्छा नहीं है, आपका ध्यान अच्छा नहीं है। आपको किसी भी काम को करने में आपका मन बहुत भटकता है, तो आपको उस मन भटकने से रोकना होगा, क्योंकि ये आपकी असफलता का कारण बन सकता है। आपका मन क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों को पूछते हैं, फिर भी आप कन्फ्यूज में रहते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। मेडिटेशन कीजिए सोमवार के दिन आप, और रात में देर तक ना जागे, जल्दी सोकर जल्दी उठें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए बस इतने उपाय करना, इतना करना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन इतना काम करने के लिए आप अपने इस काम को दिनचर्या में ऐड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार किया और फिर आप उसको भूल गए कि ऐसा नहीं है, या फिर करना छोड़ दिया। लगातार कीजिए, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रोज़ जैसे जब भी डेली काम करते हैं, ऐसे ही कीजिए इसको भी, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ रिजल्ट आपको मिलेगा। ये स्थिति आपकी है। इतने ही सवाल इनके थे, और कोई भी इनको सलाह देना चाहे दे सकता है। और अपनी जो डिटेल्स हैं आप वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट में आप सही से प्रकार सवाल लिखिए, सही प्रकार अपनी डिटेल दीजिए, और आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि एक दिन में एक कुंडली के लिए ही समय लग पाता है। कुंडली पढ़ने में भी टाइम लगता है, उसको बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको क्वेश्चन जो पूछे गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकालने में समय लगता है। क्योंकि ये तो आपको सिर्फ एक जो पीछे की मेहनत है उसका एक 15-20 मिनट 25 मिनट का रिजल्ट है, लेकिन इससे पहले कुंडली को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद इसको बताना पड़ता है। तो आप देखिए कि सभी की कुंडली ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही कुंडली का समय लग पाता है। और आप कमेंट करिए, आप वीडियो में बने रहिए, यूट्यूब चैनल पर हमारे बने रहिए, तो आपका भी इसमें वीडियो बन पाएगा, आपका भी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।